नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल बाइलिंगुअल मैथ्स क्लासेस में। और हम लोग देखिए क्लास 9th की मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने देखिए 2 लेक्चर कंप्लीट कर रखे हैं। अगर आपने उन लेक्चर्स को नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पे जाकर उन लेक्चर्स को पहले देख लीजिएगा, अदरवाइज़ आपको लेक्चर समझ में नहीं आएगा, है ना। क्योंकि चीज़ें जो हैं एक दूसरे से लिंक होती हैं, तो आप ज़रूरी है कि पहले उन लेक्चर्स को जाके देख लें, देन इसके बाद ये लेक्चर आपको देखना है, ठीक है। तो हम लोग देखिए डेसिमल नंबर्स को p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस करना सीख रहे थे, और उसी के आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। बट थोड़ा सा क्विक रिवीजन करते हैं पिछली क्लास का। देखिए हम लोगों ने क्या किया था, कुछ इस टाइप के डेसिमल नंबर दिए जाते थे कि 0.25 आपसे कहा जाता था आप इस डेसिमल नंबर को जो है p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस करिए। तो हम लोग चेक करते थे कि पॉइंट जो है 2 डिजिट के बाद लगा हुआ है, तो हम लोग यहाँ से पॉइंट हटाते थे और अपॉन में उतने ही जीरो बढ़ा देते थे। तो आप इस 25 से कट जाएगा, 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, यानी कि जो 0.25 है उसको अगर हम लोग p/q के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/4। तो इस टाइप के क्वेश्चन को जो है हम लोगों ने देखिए p/q के फॉर्म में कन्वर्ट करना सीख लिया था। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया था, ये जो रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन वाले नंबर होते हैं, इस टाइप के नंबर, इनको किस तरीके से p/q के फॉर्म में हम लोग एक्सप्रेस करेंगे। तो हम लोगों ने इसको स्टार्ट किया था, जिसमें शायद हम लोगों ने 2 क्वेश्चन किए थे। तो आज हम लोग उसी क्वेश्चन के आगे करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। ओके, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग कर रहे थे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 10 में जो है शायद हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट पहले कर रखा है, तो 10 का सेकंड पार्ट हम लोग करेंगे। क्वेश्चन वही है कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल्स इन द फॉर्म p/q, यानी आपको डेसिमल नंबर दिए गए हैं, आपको उनको p/q के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो पहला मैंने आपको ऑलरेडी करवा रखा है, तो दूसरा करेंगे 0.37 बार, 0.37 बार, इसको जो है आपको p/q के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो हमने आपको बताया था जब भी रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स होंगे, अगर आपको इनको p/q के फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप इसको कुछ लेट कर लेंगे। तो मैं अपनी तरफ से लेट कर लेता हूँ कि ये मेरा x है, लेट x = दिस, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा था आपको इस टाइप के क्वेश्चन को जब भी p/q के फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा तो आपको देखिए 2 बातें याद रखनी हैं। पहली इक्वेशन, आपको उस इक्वेशन को नाम देना है कि जो डिजिट मेरा रिपीट हो रहा है उसके जस्ट पहले पॉइंट है, तो आप उसको इक्वेशन 1 नाम दे दीजिएगा, ठीक है। जैसे आप इसमें देख सकते हैं 37 पे बार लगा हुआ है, यानी कि 37 37 37 रिपीट हो रहा है ना। उसके जस्ट पहले पॉइंट है, अगर नहीं होता तो क्या करेंगे मैं भी आपको बताऊंगा। तो इसके ये मेरा रिपीट हो रहा है, इसके जस्ट पहले पॉइंट है, तो आप इसको इक्वेशन 1 नाम दे दीजिए, ठीक है, पहला स्टेप। अगर ऐसा नहीं है तो आप पॉइंट को पहले वहाँ पे ले जाना होगा। फिलहाल इस क्वेश्चन में जो मेरा रिपीट हो रहा है, यानी 37 रिपीट हो रहा है, उसके जस्ट पहले पॉइंट है, तो इसको इक्वेशन 1 नाम दे देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, जो डिजिट मेरे रिपीट हो रहे उसके जस्ट बाद आपको पॉइंट ले जाना है। तो इस पॉइंट को इस बार आपको यहाँ पे ले जाना है, तो आप कहेंगे यहाँ पे अगर पॉइंट लाना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मल्टीप्लाइंग बाई 100 बोथ साइड, 100 × x = 100 × 0.37 बार। और मुझे पता है कि जब भी हम लोग जीरो के साथ किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं तो जितने जीरो आते हैं पॉइंट उतना ही शिफ्ट हो जाता है, यानी मेरा पॉइंट यहाँ पे, यहाँ के बजाय कहाँ पर आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन के बाद यहाँ पे आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 37 पॉइंट। अब मुझे पता है 37 37 37 37 ऐसे चल रहा है, तो इसके बाद भी तो 37 37 चलता रहेगा, तो उसको भी आप ऐसे लिख दीजिए 37 बार। यहाँ पे क्या हो जाएगा 100x, ठीक है। आप इसको इक्वेशन 2 नाम दीजिए। पहली इक्वेशन उसको नेमिंग करनी है कि जो रिपीट हो रहा है उसके जस्ट पहले होना चाहिए, और दूसरी इक्वेशन उसको मार्क करना है, पॉइंट उसके जस्ट बाद होना चाहिए। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, दोनों इक्वेशन को जस्ट माइनस कर देना है। तो आप चाहे तो इक्वेशन फर्स्ट से सेकंड को माइनस करिए, या फिर सेकंड से फर्स्ट को माइनस करिए। तो चलिए हम लोग सेकंड से फर्स्ट को माइनस कर देते हैं, क्योंकि ये बड़ा नंबर है, बड़े से छोटे नंबर को अगर हम लोग माइनस करेंगे तो निगेटिव नहीं आएगा। तो आप क्या करिए, इक्वेशन सेकंड से इक्वेशन फर्स्ट को माइनस कर दीजिए, यानी 100x - x, RHS भी माइनस करिए, 37
0.37 बार माइनस 0.37 बार। अब देखिए मैंने आपको किस लिए बताया कि आपको पॉइंट के जस्ट पहले लाना है जो रिपीट हो रहा है, वो पॉइंट उसके जस्ट बाद ले जाना है जो डिजिट मेरा रिपीट हो रहा है, क्योंकि जब हम लोग यहाँ पे दोनों को माइनस करते हैं तो सेम होता है। जैसे आप इसमें देखेंगे इसमें भी पॉइंट के बाद 37 है, इसमें भी पॉइंट के बाद 37 बार है, तो दोनों को जब माइनस करेंगे क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। दैट्स वाई आप इन दोनों इक्वेशन को हम लोग मार्क करते हैं और दोनों को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। 100x माइनस एक्स तो 99x। अब देखिए पॉइंट के बाद सेम है तो माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। जैसे हम लोग 2 से 2 को माइनस करते हैं तो क्या आता है, 0। वैसे 0.37 बार को 0.37 बार से माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा। उसके बाद पॉइंट के पहले देखते हैं 37 से 0 को माइनस करेंगे तो 37 आ जाएगा। तो x इक्वल टू आ जाएगा 37/999। यही इस सवाल का उत्तर है। यानी अगर हम लोग इसको p/q के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, 37/999। तो इस तरीके से हम लोग p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। अभी हम कई सारे क्वेश्चन करेंगे ताकि आपको जो भी थोड़ा बहुत डाउट रह गया होगा तो क्लियर हो जाए। तो चलिए फिर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी का थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 10 का। ओके, तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर करेंगे 10 का थर्ड पार्ट। इसमें भी आपको वही करना है, डेसिमल नंबर को जो है p/q के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो चलिए करते हैं फिर। इसका जो थर्ड पार्ट है 125.3 बार, आपको इसको जो है p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो वही तरीका है, पहले आप क्या करेंगे, इसको कुछ लेट कर लेंगे, यानी इसको कुछ मान लेते हैं हम लोग मान के चलते हैं। मेरा एक्स लेट माना x इज इक्वल टू 125.3 बार, ठीक है। तो मैंने आपको कौन सी दो बातें बताई, पहली बात बताई आप उसको इक्वेशन एक नाम देंगे जिसमें जो डिजिट रिपीट हो रहा हो और पॉइंट उसके जस्ट पहले हो। तो आप चेक करिए इस बात को, इसमें 3 रिपीट हो रहा है वो पॉइंट उसके जस्ट पहले है, तो हम लोग इसको इक्वेशन एक नाम दे देंगे। उसके बाद दूसरी बात क्या करना है, जो डिजिट मेरा रिपीट हो रहा है पॉइंट उसके जस्ट बाद ले जाना है। तो ये रिपीट हो रहा है, पॉइंट हमको इस बार एक डिजिट बाद ही ले जाने थे। इस बार 100 से नहीं करेंगे, किससे करेंगे, 10 से, क्योंकि मुझे एक डिजिट बाद ले जाना है। तो मल्टीप्लाइंग बाई 10 बोथ साइड, 10 इंटू एक्स इज इक्वल टू 10 इंटू 125.3 बार, तो ये हो जाएगा 10x। अब मुझे पता है कि पॉइंट तो यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि 1253 और 3 पे बार लगा हुआ है, इसका मतलब 333 उसके बाद भी चलता रहेगा। तो ये पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, बट इसके बाद भी 3333 चलता रहेगा, तो आप उस पर बार लगा दीजिए। उसके बाद क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन को माइनस, इस इक्वेशन सेकंड से इक्वेशन फर्स्ट को माइनस करें, क्योंकि बड़े नंबर से अगर हम लोग छोटे नंबर को माइनस करेंगे तो निगेटिव नहीं आएगा। तो इक्वेशन सेकंड से इक्वेशन फर्स्ट को माइनस कर दीजिए। तो 10x से x को माइनस करना है, 1253.3 बार से माइनस करना है 125.3 बार। अब देखिए 10x से x को माइनस करेंगे तो 9x आ जाएगा। अब देखिए पॉइंट के बाद इसमें भी 3 बार है, पॉइंट के बाद इसमें भी 3 बार से 3 बार को माइनस करेंगे क्या आएगा, 0। उसके बाद 1253 से 125 को माइनस करना है, तो आप माइनस कर दीजिए। 13 से 5 माइनस करेंगे 8 आएगा। उसके बाद 4 बचेगा, 4 से 2 को माइनस करेंगे तो 2 आएगा। उसके बाद 2 से 1 माइनस करेंगे 1, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1128/9। अभी ये शायद 3 से कट जाएगा, 3 से काट दीजिए। 3 3 जा 9, कैरी आएगा 2, 3 7 जा 21, 3 6 जा 18, 3 3 जा 9। तो अभी कटेगा, अब नहीं कटेगा, तो यही क्या हो जाएगा, हमारे सवाल का उत्तर हो जाएगा। यानी अगर हम 125.3 बार को p/q के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, 376/3। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जितने भी इस टाइप के डेसिमल नंबर है, यानी जिसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, तो उसको हम लोग p/q के फॉर्म में इस तरीके से ही कन्वर्ट करेंगे। अभी हम लोग एक क्वेश्चन और करेंगे ताकि आपको जो भी थोड़ा बहुत डाउट रह गया हो क्लियर हो जाए। अगर फिर भी आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उसको मैं आपको क्लियर करूँगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। ओके,
तो चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। डेसिमल को जो है पी बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का फोर्थ पार्ट। 0.47 बार, इसको जो है आपको पी बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो वही तरीका है जो तरीके मैं आपको भी बताया, मैंने 2 बातें बताई हैं, उन्हीं 2 बातों का यूज करके आप इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैंने आपको पहली बात बताई है, आप उसको कुछ लेट कर लीजिए, कुछ भी लेट कर लीजिए, A B C D जो भी आपकी इच्छा हो। तो हम लोग लेट कर लेते हैं कि मेरा x है ना। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया, आप इक्वेशन फर्स्ट उसको नेमिंग करेंगे, यानी उसको नाम देंगे जिसमें जो डिजिट मेरा रिपीट हो रहा हो, पॉइंट उसके जस्ट पहले हो। तो चलिए चेक करते हैं, इसमें 7 रिपीट हो रहा है और उसके जस्ट पहले पॉइंट है, तो आप देख सकते हैं उसके जस्ट पहले पॉइंट नहीं है, यानी मुझे इसको इक्वेशन एक नाम नहीं देना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, उस पॉइंट को वहाँ पे ले जाएंगे। तो आपको इस पॉइंट को अगर यहाँ पे लाना है तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। एक डिजिट बाद ले जाना है तो 10 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाइंग बाई 10 बोथ साइड, तो ये हो जाएगा 10x। अब ये पॉइंट जो है यहाँ पर आ जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद 4.7 बार। ये रही मेरी इक्वेशन फर्स्ट। ये मल्टीप्लाई करना आई होप आपको आता होगा, है ना। ये मैं मान के चलूँगा क्योंकि 9th में पहुँच गए हैं आप लोग, इतना तो कर ही पाएंगे, इतना खर्चा किया गया है आपके ऊपर। मल्टीप्लाई करना तो एटलीस्ट सीख गए होंगे। इसके बाद आपको दूसरी बात क्या करनी है, जो डिजिट मेरा रिपीट हो रहा है पॉइंट उसके जस्ट बाद ले जाना है, यानी पॉइंट आपको इस बार यहाँ पे लाना है। तो फिर एक डिजिट बाद ले जाना है, तो फिर एक 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगेन मल्टीप्लाइंग बाई 10 बोथ साइड, यानी पुनः 10 से गुणा करने पर दोनों पक्षों में, ठीक है। तो 10 इंटू 10x, इधर भी मल्टीप्लाई कर दीजिए 10 इंटू 4.7 बार, तो ये तो हो जाएगा 100x। अब ये पॉइंट मेरा यहाँ पे आ जाएगा 47, और मुझे अच्छे से पता है कि इसमें बहुत सारे 7 ऐसे चल रहा है, तो यानी इसके बाद भी 7 चलता ही रहेगा। उसके बाद क्या करिए, क्वेश्चन सेकंड से क्वेश्चन फर्स्ट को माइनस कर दीजिए। तो 100x माइनस का 10x, इसमें 47.7 बार, इससे माइनस करना है 4.7 बार। तो 100x से 10x को माइनस करेंगे तो 90x आएगा। इसको माइनस कर देते, देखिए पॉइंट के बाद इसमें 7 बार है, इसमें भी पॉइंट के बाद 7 बार है, तो 7 बार से 7 बार को माइनस करेंगे क्या आएगा, 0। उसके बाद 47 से 4 को माइनस करेंगे तो 43, यानी x इज इक्वल टू आ जाएगा 43/90। यही सवाल का उत्तर हो जाएगा। यानी कि जब हम लोग 0.47 बार को पी बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो वो कन्वर्ट होके आएगा 43/90। आप चाहें तो 43/90 को डिवाइड करके देख सकते हैं। पहले तो पॉइंट लगाना पड़ेगा, फिर 0 बढ़ाएंगे तो 4 बार जाएगा, उसके बाद 7 चलता रहेगा। वो टर्मिनेट नहीं होगा, कभी भी कटेगा नहीं, यानी कहीं भी रुकेगा नहीं, वो चलता ही रहेगा। तो जिनका डेसिमल एक्सपेंशन नहीं रुकता है, अगर मैं कहूँ, यानी कि टर्मिनेट नहीं होता है, यानी पूरा डिवाइड नहीं होता, तो उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है हम लोग बोलते हैं कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कट ही नहीं रहा है, रुक नहीं रहा है, यानी नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। तो आई होप इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग अब सीख गए होंगे कैसे करेंगे। तो देखिए मैंने कई सारे क्वेश्चंस करवा दिए हैं, आप प्रैक्टिस करिएगा ताकि आपको कैलकुलेशन देखिए अच्छी रखनी है, कि ताकि आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो। आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग हो जाएगी, है ना। तो फिर चलिए अब हम लोग अगले टाइप के क्वेश्चन करेंगे। और जो अगले टाइप का क्वेश्चन है उसमें आपसे पूछा जाएगा कि आप बताइए कि जो नंबर्स गिवन हैं वो रेशनल हैं कि इरेशनल हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया कि रेशनल नंबर्स क्या होते हैं और इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, मैंने आपको पहले लेक्चर में ही एक्सप्लेन कर रखा है, ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चन करेंगे और उन्हें में हम लोग साथ साथ मैं आपको बताता चलूँगा कि रेशनल नंबर्स क्या हैं, इरेशनल नंबर्स क्या हैं। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, एग्जामाइन वेदर द फॉलोइंग नंबर्स आर इरेशनल और रेशनल, यानी आपको एग्जामाइन करना है कि जो नंबर्स गिवन हैं वो रेशनल हैं कि इरेशनल हैं। तो हम लोग 1 बाई 1 इनको सॉल्व करेंगे, देखते हैं। फर्स्ट है 7। अब आपको ये बताना है कि रेशनल है कि इरेशनल है। तो जितने भी नंबर्स हैं मैंने आपको बताया था 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे
-1 -2 -3 -4 -5 है ना। मैंने नंबर्स आपको बताया था कि सारे के सारे नंबर्स रेशनल हैं। क्यों हैं? क्योंकि ये सारे के सारे p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस किए जा सकते हैं। तो आप कहेंगे इसमें p/q के फॉर्म में तो है नहीं, तो ये मेरा p हो गया, डिवाइड में आप समझ सकते हैं, तो ये हो गया p/q, तो p/q के फॉर्मेट का हो गया। दैट्स वाई ये क्या है, ये रेशनल नंबर है। इसके बाद सेकंड, रूट में 4। मैंने आपको बताया था कि जब भी √3, √2, √5, √7 ये सारे के सारे नंबर्स मेरे इरेशनल होते हैं। रूट में 11, रूट में 13 है ना, ये सारे के सारे नंबर्स इरेशनल होते हैं। बट आपको रूट देखकर ही नहीं बताना है कि वो इरेशनल है, पहले उसका सिंप्लीफिकेशन करना है। तो आप 4 का स्क्वायर रूट क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 2 × 2, यानी ये आ जाएगा, इसका स्क्वायर रूट 2 आ गया। जैसे 7 रेशनल है वैसे 2 भी तो रेशनल हो जाएगा, क्योंकि इसके भी डिवाइड में 1 हम लोग समझ सकते हैं। दैट्स वाई ये क्या है, रेशनल नंबर है। थर्ड, 2 + √3। अब देखिए एक चीज़ आप याद रखेंगे, जैसे हमको पता है कि √3 मेरा इरेशनल नंबर है ना। तो किसी भी इरेशनल नंबर में आप कोई भी रेशनल नंबर ऐड कर दीजिए या फिर माइनस कर दीजिए या फिर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो जो मेरा रिजल्टेंट नंबर आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद या फिर ऐड करने के बाद या फिर माइनस करने के बाद, तो वो नंबर भी क्या होगा, इरेशनल ही होगा। यानी ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। जैसे क्या है, मुझे पता है कि मेरा इरेशनल नंबर है और इसमें मैंने एक रेशनल नंबर को ऐड कर दिया, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये इरेशनल ही रहने वाला है। यानी किसी भी इरेशनल नंबर में कोई भी रेशनल नंबर आप ऐड कर दीजिए, वो इरेशनल नंबर ही रहेगा। ओके। फोर्थ, √3 + √2। अगर हम लोग इसको देखें, जिसमें भी √3 भी इरेशनल नंबर है और √2 भी इरेशनल नंबर है, दोनों के दोनों मेरे इरेशनल नंबर हैं, तो दो इरेशनल नंबर का सम भी क्या होगा, इरेशनल ही होगा। यानी ये भी मेरा इरेशनल नंबर ही है। क्वेश्चन नंबर 5, √2 - 2 का होल स्क्वायर। अब देखिए कुछ स्टूडेंट ऐसा करते हैं कि जैसे रूट देखते बता देते हैं कि मेरा इरेशनल नंबर है, बट आपको पहले सिंप्लीफाई करना है, आंसर तब करना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप रूट में देख के बता दें। हो सकता है ये रेशनल हो या फिर ऐसा भी हो सकता है ये इरेशनल हो सॉल्व करने के बाद। तो पहले सिंप्लीफाई करेंगे। अगर हम लोग इसको ध्यान से देखें तो a - b का होल स्क्वायर लिखा है, आपको अच्छे से पता है a - b का होल स्क्वायर होता है a² + b² माइनस का 2 × a × b। तो रूट का स्क्वायर करते तो आपको अच्छे से पता है रूट ही हटता है, यानी 2 आ जाएगा। 2 का स्क्वायर 4 -2 2 जा 4 √2, तो हो जाएगा 6 माइनस का 4 √2। अभी मैंने आपको जस्ट बताया कि कोई भी इरेशनल नंबर है, आप उसमें कुछ मल्टीप्लाई कर दीजिए, कुछ ऐड कर दीजिए, तो मेरा रिजल्टेंट नंबर भी क्या होगा, इरेशनल ही होगा। यहाँ पे √2 मेरा क्या है, इरेशनल नंबर है, इसमें मैंने मल्टीप्लाई कर दिया फिर माइनस कर दिया, तो रिजल्टेंट नंबर भी मेरा क्या होगा, इरेशनल ही होगा। तो ये भी मेरा क्या है, इरेशनल नंबर ही है। ठीक है, उसके बाद हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, 2 - √2 × 2 + √2। अब ये आपको बताना है कि ये रेशनल नंबर है या फिर इरेशनल नंबर है। तो अगर हम लोग इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की अगर मैं कोशिश करूं, तो आप एक तरीका तो है, आप इसका प्रॉपर्ली मल्टीप्लाई करिए जैसे करते हैं, या फिर हम लोगों ने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी क्लास 8th में कि a - b a + b क्या होता है, a² - b², यानी कि a + b इंटू में a - b इज इक्वल टू a² - का b²। तो आप इसको a मान लीजिए और इसको b मान लीजिए, यानी 2 मेरा a हो जाएगा, √2 मेरा b हो जाएगा। तो a - b a + b लिखा हुआ है, तो सिंप्लीफाई होने के बाद क्या आएगा, a का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर यानी √2 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर 4 - 2 भाई रूट का स्क्वायर करेंगे तो रूट ही हट जाएगा, तो 4 से 2 को माइनस करेंगे 2। अब आपको अच्छे से पता है कि 2 मेरा रेशनल नंबर है, तो 2 क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से जो है क्वेश्चन नंबर 7 आपको बताना है कि मेरा रेशनल है कि इरेशनल।
225। ये आपको बताना है कि मेरा रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। तो आपको पहले सिंप्लीफिकेशन देन डिसाइड करना है कि रेशनल होगा या फिर इरेशनल होगा। आप ऐसा नहीं करेंगे कि रूट देखा बस तुरंत बता दे रेशनल नंबर हो गया, ठीक है। तो हमको पता है कि 225 को हम लोग लिख सकते हैं 15 × 15। भाई 15 × 15 225 होता है, तो यानी इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा 15, जो कि मेरा क्या है, रेशनल नंबर है। यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 225 कैसा नंबर है, रेशनल नंबर है। तो इस तरीके से आपको जो है क्वेश्चन का आंसर करना है। पहले आपको सिंप्लीफिकेशन करनी है, देन आंसर करना है कि जो गिवन नंबर है वो रेशनल नंबर है या फिर इरेशनल नंबर है, ठीक है ना। तो आप लोग याद रखेंगे, अपनी अपनी बुक से और भी कई सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे। फिलहाल हम लोग देखिए मैक्सिमम एनसीईआरटी तो कवर कर रहे हैं, साथ में कुछ अलग बुक के भी क्वेश्चंस होंगे जो कि आर डी शर्मा से बिलोंग कर सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से करना है, पहले सिंप्लीफिकेशन करनी है, आंसर तब देना है। केवल आपको क्वेश्चन को देख के आंसर नहीं करना है, ठीक है। ओके, तो देखिए क्वेश्चन अभी हम लोग और करेंगे जो कि क्वेश्चन नंबर 12 है। तो चलिए फिर करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। आप लोग इसको लिख लीजिएगा या फिर ओके। तो चलिए फिर क्वेश्चन नंबर करते हैं 12। क्वेश्चन नंबर 12 है क्या, कह रहा है कि फाइंड 2 इरेशनल नंबर्स बिटवीन 0.1 एंड 0.12। यानी कि 0.1 एंड 0.12 इन दो नंबर्स के बीच में इरेशनल नंबर्स बताना है। तो हम लोग थोड़ा सा इरेशनल नंबर्स के बारे में क्विक रिवीजन करते हैं। हम लोगों ने क्या पढ़ा था, देखिए मैंने आपको बताया था कि वे नंबर्स जो p/q के फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते हैं, है ना, वे इरेशनल नंबर्स होते हैं। वो आपको अच्छे से पता है, जहाँ p और q क्या है, इंटीजर्स हैं, और q कभी भी जीरो नहीं होता है, क्योंकि डिवाइड में जीरो होने का मतलब होता है नॉट डिफाइंड, यानी इन्फिनिटी आता है, ठीक है। इसलिए q कभी जीरो नहीं होना चाहिए। उसके बाद इरेशनल की अगर हम बात करें, जो नंबर्स को p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं वे मेरे इरेशनल नंबर होते हैं। और अगर हम लोग इरेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन चेक करें तो उसमें आप देखेंगे कि वो ना तो पूरा का पूरा कट रहा है और ना ही वो पूरा का पूरा क्या है, प्रॉपर्ली डिवाइड हो रहा है, और ना ही उसमें कोई रिपीट हो रहा है। यानी ना तो कट रहा है और ना तो उसमें कोई रिपीटेशन हो रहा है। जैसे हम लोग अभी देख रहे थे उसमें कोई ना कोई डिजिट बार बार रिपीट होता रहता है, वही आता रहता है। बट जो इरेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है उसमें ना तो टर्मिनेट होगा, ना तो कटेगा, और ना ही रिपीट होगा। फॉर एग्जांपल जैसे कि 23 0.23 0 23 00 23 000। तो आप अगर इसमें ध्यान से देखें तो पहले क्या है, देखिए 230 आया, उसके बाद 2300 आया, उसके बाद 23,000 आया। कोई रिपीट हो रहा है, नहीं रिपीट हो रहा है, और ना ही यह प्रॉपर्ली कट रहा है। तो जो इस टाइप के नंबर्स होते हैं जिनका डेसिमल एक्सपेंशन ना तो टर्मिनेट होता है और ना ही उसमें रिपीटेशन होता है, तो उस टाइप के जो डेसिमल नंबर्स होते हैं क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। तो आपको इसी टाइप के इरेशनल नंबर्स, दो इरेशनल नंबर बताने हैं जो इन दोनों के बीच के बिलोंग करने चाहिए, ठीक है। तो आप इसको चाहें तो आप यहाँ पे जीरो समझ सकते हैं, यानी कि 10 और 12 के बीच में दो इरेशनल नंबर्स बताने हैं। तो आप क्या करिए ना, यहाँ पे देखिए इन दोनों के बीच का होना चाहिए कुल मिला के। तो पहला इरेशनल नंबर आप 11 लिख सकते हैं, 11, उसके बाद एक जीरो लगा दीजिए, फिर 11, फिर 2 जीरो लगाइए, फिर 11, फिर 3 जीरो लगाइए, फिर 11 4 जीरो लगाइए। इस तरीके से आप पहला आंसर हो गया, यानी पहला जो है मेरा इरेशनल नंबर हो जाएगा। एक और लिखना है क्योंकि क्वेश्चन में 2 पूछा गया, तो आप इन दोनों के बीच में कोई भी ले लीजिए। जैसे मान लेते हैं 0.2112, ये भी इनके बीच में ही आएगा, 0, उसके बाद 112 00 112 000। इस टाइप के नंबर्स आप बहुत सारे लिख सकते हैं, कोई भी एग्जांपल दे दीजिए, है ना। आपको 2 नंबर्स लिखने थे और 2 मैंने लिख दिए हैं, बट उसमें आप क्या करिए, जीरो बढ़ाते जाइए ताकि वो रिपीट नहीं होना चाहिए, क्योंकि जीरो नहीं बढ़ाएंगे तो वही नंबर आएगा ना, फिर रिपीटेशन हो गया, फिर वो मेरा इरेशनल नहीं होगा। तो रेशनल में क्या होता है, कोई भी रिपीट होना चाहिए। देखिए मैंने रिपीट ना, इसलिए पहले एक जीरो लगाए, फिर 2 जीरो लगाए, फिर 3 जीरो, ऐसे बढ़ाते जाएंगे ताकि वो ऐसा ना लगे कि इसमें रिपीट हो रहा है। वैसे भी इसमें आप देख सकते हैं रिपीटेशन नहीं हो रहा है,
इसीलिए ये मेरे जो नंबर्स हैं वो इरेशनल नंबर हैं और दोनों के दोनों इन दोनों के बीच में ही लाई करेंगे। आप 13 नहीं लिख सकते कि 0.13, क्योंकि 13 इसके बाहर का हो जाएगा, आपको इन दोनों के बीच का ही लिखना था। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा, है ना। तो देखिए, जो भी समझ में नहीं आएगा तो आप बता दीजिएगा उसको कमेंट बॉक्स में, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर दूंगा। ठीक है, मैं फिर से कोशिश करूंगा कि आपको समझ में आ जाए कुछ अलग वे से। तो अगर आप लोगों को समझ में आया होगा तो आप प्लीज़ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, है ना, क्योंकि मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो आप लोग इतना कर सकते हैं, कम से कम शेयर तो कर ही सकते हैं। तो फिर ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। घर पर रहिए, है ना। थैंक यू।